क्या जरूरी पड़ गई किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं? इसीलिए जरूरी पड़ेगा कि सरकार जो है यह दुरंगी नीति का कार्य कर रही है, यह समाज के हित के लायक काम नहीं कर रही है। मोदी सरकार पीछे वापस ले लिए थे जो कानून जो लागू किए थे वो वापस क्षणिक क्षण के लिए एक पर्दा में रख दिए हैं, लेकिन कानून रद्द नहीं किए हैं। मुख्य मांग है कि मगध का सबसे बड़ा जो उत्तरी कोयल नहर परियोजना है, जो 70 का वादा किया हुआ था, 85 तक इसको पानी देना था, 500 किलोमीटर, लेकिन सारे दल का सरकार बना, आज तक पानी नहीं दिया और 52-53 साल बीत गया, नहर कोड़ के छोड़ दिया गया। सर्वोदय के विद्या मंदिर प्रांगण में बोले थे कि वोट होने के बाद तुरंत हम नहर के सबसे पहला काम करेंगे, लेकिन आज तो वो भी नहीं किए। और इसके बाद मोदी जी भी आए थे जब गया में गांधी मैदान में, उन्होंने भी कहा था कि ऐसे हमारी सरकार बनेगी, हम सबसे पहले उत्तर कोयल नहर का काम करेंगे। लेकिन सारे लोगों का नौटंकी जारी है और किसान मजदूरों का जस के तस समस्या पड़ा हुआ है। मोदी जी तो बोलते हैं कि किसान के लिए हमने बहुत बड़ा काम किया है। मोदी जी हाँ काम किए हैं, कौन सा काम किया है? तो ये खैरात के झोली खोल दिए हैं और लोगों को जन्म से लेकर मृत्यु तक के खैरात बांट रहे हैं। मोदी जी खैरात बांट रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये चाय मात दे रहे हैं प्रतिदिन के लिए, लेकिन किसान को भ्रमित कर रहे हैं कि हम 5 किलो दे रहे हैं। और आप अनाज क्यों दे रहे हैं? भाई हम उत्पादन करते हैं, हम मेहनत करते हैं, किसान उत्पादन करता है, अपने उत्पादन से पूरे दुनिया को खिला रहा है और हम ही मांगने जाए, भिक्षा मांगने जाए? छोटे छोटे व्यापारी को भी जो खत्म कर देंगे मोदी एकदम सरकार। खत्म। 40,000 कंपनी उतर चुका बहुराष्ट्रीय कंपनी के माध्यम से। यह देश WTO के माध्यम से बिक चुका और हमारे देश में 40,000 कंपनी उतर चुकी है। छोटे छोटे दुकानदार भी उजड़ जाएंगे बेचारे। क्या जरूरत पड़ गई दिल्ली जाने की? जरूरत पड़ गई जाने का कि जो किसान मजदूर छात्र नौजवान का जो समस्या है, क्योंकि छात्र नौजवान भी किसान मजदूर का ही बेटा है, जो शोषण दमन उत्पीड़न किया जा रहा है, इससे अब नहीं रहा जा रहा है। इसीलिए ये सरकार को हम तमाम किसान मजदूर घेरने जा रहे हैं, दिल्ली को घेरेंगे। किसानों का उत्तर कोयल नहर है जिसमें अभी तक पानी नहीं दिया जा रहा है, किसानों का पर जो सरकारी कर्जा है उसको माफ़ नहीं किया जा रहा है। अडानी अंबानी का जो कर्जा माफ़ हो जा रही है 60-60 हज़ार करोड़, लेकिन किसान मजदूर पर से आज तक एक भी पैसा नहीं माफ़ किया जा रहा है। सांसद जी भी कहे थे कि हम बिना उत्तरी कोयल नहर चालू किए हुए नहीं रहेंगे। अरे तो सांसद तो साम्राज्यवादियों की दलाली करता है, राजनेताओं की दलाली करता है, सांसद हमारा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं PI न्यूज, मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज गया जिला के गुरारू प्रखंड के अंतर्गत गुरारू में हूं और यहां पर दिल्ली चलो अभियान जो किसान मोर्चा के लोग जो हैं आज दिल्ली जा रहे हैं और वहां पर राजधानी में जो है बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है किसानों को रोकने के लिए। और यहाँ पर देख लीजिए बिहार से जो है किसान एकत्रित हो करके और उस आंदोलन में जा रहे हैं। आज आप लोग जो है ना दिल्ली जा रहे हैं, क्या बात है? हाँ, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं इसीलिए कि दिल्ली में पुनः दोबारे एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। हम लोग किसान मजदूर मोर्चा मगध के बैनर तले हम लोग दिल्ली के यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के जो मेन प्रमुख हैं अभी पंजाब के सरवन सिंह पंदेल, उन्होंने कम से कम 25-30 राज्य में जा कर के और लोगों को गोलबंद किए। पटना में आए थे, पटना में हम लोग को बुलाटा हुआ था, हम लोग गए थे और कम से कम 6-7 जिला के लोग गोलबंद हुए थे। क्या जरूरी पड़ गई किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं? इसीलिए जरूरी पड़ेगा कि सरकार जो है यह दुरंगी नीति का कार्य कर रही है, यह समाज के हित के लायक काम नहीं कर रही है। आज 76 साल के आज़ादी में भी गरीबों का स्थिति बद से बदतर होता जा रहा है। और पिछले साल जो आंदोलन हुआ था बॉर्डर पर, जो किसानों ने आंदोलन किए थे, उस आंदोलन का जो मांग था MS को कानूनी दर्जा दिया जाए, वो भी नहीं मिला, शहीदों को दर्जा नहीं मिला है। मोदी सरकार पीछे वापस ले लिए थे जो कानून जो लागू किए थे, वो वापस क्षणिक क्षण के लिए एक पर्दा में रख दिए हैं, लेकिन कानून रद्द नहीं किए हैं। ये कोई मांग नहीं था, उनका 5 मांग था, जिसमें और मांग जस का तस वैसी पड़ा हुआ है। हम लोग भी ऐसे यहाँ पुनः गए थे उस आंदोलन में और शिरकत भी किया था और पुनः हम लोग उस आंदोलन में जा रहे हैं। बिजली बिल 2019। आप लोग को मांग क्या है? हम लोग को मुख्य मांग है कि मगध का सबसे बड़ा जो उत्तरी कोयल नहर परियोजना है, जो 70 का वादा किया हुआ था, 85 तक इसको पानी देना था, 500 किलोमीटर, लेकिन सारे
दल का सरकार बना, आज तक पानी नहीं दिया और 52-53 साल बीत गया, नहर कोड़ के छोड़ दिया गया। इसके लिए हम लोग आंदोलन बराबर कर रहे हैं और हम भी उस संयुक्त किसान मोर्चा में जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार जी भी यहाँ पर आए थे तो बोले थे कि बिना नहर कोड़ले हम नहीं दूसरी बार वोट नहीं कुमार जी ने ही मांगेंगे। सर्वोदय के विद्या मंदिर प्रांगण में बोले थे कि वोट होने के बाद तुरंत हम नहर के सबसे पहला काम करेंगे, लेकिन आज तो वो भी नहीं किए। और इसके बाद मोदी जी भी आए थे जब गया में गांधी मैदान में, उन्होंने भी कहा था कि ऐसे हमारी सरकार बनेगी हम सबसे पहले उत्तर कोयल नहर का काम करेंगे। लेकिन सारे लोगों का नौटंकी जारी है और किसान मजदूरों का जस के तस समस्या पड़ा हुआ है। स्थिति बड़ा भयंकर होने वाला है। देखिए हमारे बगल में भारतमाला रोड सरकार की ओर से कंपनियों के द्वारा ज़बरदस्ती लोगों को अधिग्रहण किया जा रहा है पुलिस के बल पर। और किसान को मैं कहूँगा कि आप जागें, एक होवें और संघर्ष के लिए आगे बढ़े। बिना संघर्ष मोदी जी तो बोलते हैं कि किसान के लिए हमने बहुत बड़ा काम किया है। मोदी जी हाँ काम किए हैं। कौन सा काम किया है? तो ये खैरात के झोली खोल दिए हैं और लोगों को जन्म से लेकर मृत्यु तक के खैरात बांट रहे हैं। उस खैरात से जीने वाला नहीं है, न जीने दे रहे हैं और नहीं तो मरने दे रहे हैं। वैसा कगार पर लाके खड़ा कर दिया उन्होंने। खैरात बांट रहे हैं क्योंकि नहीं तो मोदी जी खैरात बांट रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, इस चाय मात दे रहे हैं प्रतिदिन के लिए, लेकिन किसान को भ्रमित कर रहे हैं कि हम 5 किलो दे रहे हैं। और आप अनाज क्यों दे रहे हैं? भाई हम उत्पादन करते हैं, हम मेहनत करते हैं। किसान उत्पादन करता है, अपने उत्पादन से पूरे दुनिया को खिला रहा है और हम ही मांगने जाए, भिक्षा मांगने जाए। यही लोग बोल रहे थे छोटे छोटे व्यापारी को भी जो खत्म कर देंगे मोदी एकदम सरकार। खत्म। 40,000 कंपनी उतर चुका बहुराष्ट्रीय कंपनी के माध्यम से। यह देश WTO के माध्यम से बिक चुका और हमारे देश में 40,000 कंपनी उतर चुकी है। छोटे छोटे दुकानदार भी उजड़ जाएंगे बेचारे। और कैसे? और इसलिए कि कंपनी का माल अभी भी देख रहा है, गाँव में घूम रहा है, घर घर में घूम रहा है और बाहरी ये समझौता कर रहे हैं, विदेशी कंपनी को बुला रहे हैं और देश पर ज़बरदस्ती हमला करवा रहे हैं। इसलिए हम आह्वान करेंगे, मजदूर, किसान, छोटा दुकानदार, आप गोलबंद हो और अपने हक अधिकार के लिए एकजुट होकर लड़ें और चलें दिल्ली की ओर। हम लोग जा रहे हैं दिल्ली की ओर। क्या जरूरत पड़ गई दिल्ली जाने की? दिल्ली जरूरत पड़ गई जाने का कि जो किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान का जो समस्या है, क्योंकि छात्र नौजवान भी किसान मजदूर का ही बेटा है। हाँ। कोई टाटा बिरला का बेटा नहीं है। हमारे सारे चीज़ों शोषण, दमन, उत्पीड़न किया जा रहा है। इससे अब नहीं रहा जा रहा है। इसीलिए ये सरकार को हम तमाम किसान मजदूर घेरने जा रहे हैं। दिल्ली को घेरेंगे। किनको घेरेंगे? मोदी जी को घेरेंगे। वहाँ केजरीवाल जी भी हैं। केजरीवाल जी को भी घेरेंगे। जो व्यवस्था में जो चिपका हुआ है सारे के सारे लोग, लेकिन मोदी जी को सबसे पहले घेरनी है और वहाँ के हम लोग घेर करके रखेंगे और उसकी सारी समस्या को जब तक समाधान नहीं करेंगे तब तक उसको नहीं छोड़ेंगे। किसानों का क्या समाधान के लिए जा रहे हैं आप लोग? किसानों की समस्या है जैसे कि मान ली समर्थन मूल्य उसको नहीं मिला, जो उत्पादन कर रहा है वस्तु का उसको उसको मूल्य नहीं मिल रहा है। किसानों का उत्तर कोयल नहर है जिसमें अभी तक पानी नहीं दिया जा रहा है। किसानों का पर जो सरकारी कर्जा है उसको माफ़ नहीं किया जा रहा है। जो अडानी अम्बानी का जो कर्जा माफ़ हो जा रही है 60-60 हज़ार करोड़, लेकिन किसान मजदूर पर से आज तक एक भी पैसा नहीं माफ़ किया जा रहा है। किसान मजदूर के लोग बोलते थे कि बिना कोड़ले छोड़ेंगे नहीं, तो कहाँ कोड़ दिए हैं आप लोग? नहीं, जैसे किसान मजदूर यह बात जो है बोल रहा था, लेकिन हमारा किसान मजदूर मोर्चा नहीं बोल रहा था। ये बहुत तरह के भिन्न तरह के एकरा में जो है साजिश के तहत इसको कमज़ोर करने के लिए वैसे तबके के लोग हैं जो प्रतिक्रियावादी लोग हैं, वही बात को करता है। हमारा लड़ाई व्यवस्था के साथ है, उसमें गेट लगवानी है कि जब तक उसमें गेट न लगेगा तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तुम पहले गेट लगाओ तब हम लोग के पानी आएगा। मेरा यह कहना है, गेट लगेबे नहीं करेगा पानी यहाँ कैसे आ जाएगा? यह जो है तो झूठी बात है कि अगर कोई बोलता है तो कोई गलत आदमी बोल रहा है। सांसद जी भी कहे थे कि हम बिना उत्तरी कोल नहर चालू किए हुए नहीं रहेंगे। अरे तो सांसद तो साम्राज्यवादियों की दलाली करता है, राजनेताओं की दलाली करता है। सांसद हमारा नहीं है। सांसद तो कई बार सांसद मिले भी। सांसद अबरी जकरिया में भी आए थे, सुशील कुमार, वो सारी बात कहें, लेकिन अभी उनको नींद नहीं टूटी है। हम लोग सांसद को छोड़ करके दिल्ली में जो सुप्रीमो है, जो दिल्ली में बैठता है, उसको घेरेंगे। मोदी जी के घेरने जा रहे हैं। हाँ, मोदी जी के घेरने जा रहे हैं। किसान मोर्चा के बने तले आप लोग जा रहे हैं दिल्ली।
क्या कीजिएगा दिल्ली जा करके? दिल्ली जाना इसीलिए है कि किसान को जो पिछले वर्ष 3 काले का कृषि कानून पास हुआ था, हाँ। आज तक निरस्त नहीं किया गया, जो हाँ। कि तो इसी ठंडा बस्ता में डाल दिया गया है। जो हमारी मांगे थी जो उन्होंने पास किया था। दूसरी बात है कि जो बिजली बिल 19 में पास किए हैं, आज भी उसको वापस नहीं लिए हैं। तो हम किसान भिन्न भिन्न मुद्दे लेकर के जा रहे हैं और इसी बिहार तरह- के सरकार बोलता है कि बिजली जो है हमको महंगा आता है, हम 2 रुपया कम में बिजली देते हैं बिहार को। देखिए, बिजली महंगा आता है, महंगा इतना कम आता है कि ये झूठों के लफाजी करते हैं कंपनियों के देने के लिए। हम लोग के यदि सही माने में हम लोग के यदि MSP समर्थन मूल्य किसानों के दे दिया जाए तो हम लोग उनसे बिजली बिल भी नहीं मांग सकते थे फ्री। लेकिन किसान के साथ जो भी सरकार आई है आज तक बेईमानी कर रही है। इसीलिए हम लोग गुलवंद होकर के सरकार पर दबाव बनाने के चलते और इसके चलते हम लोग दिल्ली रवाना हो राजू जी, तो प्रतिक्रिया जरूर आप दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।